5 साल बाद शेन की धमाकेदार वापसी। रिलायंस की मास्टर स्ट्रोक या नया फैशन क्रांति। एक जमाने में भारत में शेन का फैशन क्रेज अपने चरम पर था, लेकिन 2020 में चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण सरकार ने टिकटॉक समेत कई अन्य चीनी ऐप्स के साथ शेन को भी बैन कर दिया। यह फैसला भारतीय साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को लेकर लिया गया था, लेकिन अब लगभग 5 साल बाद रिलायंस रिटेल ने शेन को भारत में फिर से लॉन्च कर दिया है। यह सिर्फ एक फैशन ब्रांड की वापसी नहीं, बल्कि भारतीय ई-कॉमर्स मार्केट के लिए एक बड़ी रणनीतिक चाल भी है। शेन की वापसी का रहस्य क्या है? रिलायंस रिटेल ने शेन के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है, जिससे शेन का नाम तो बना रहेगा, लेकिन पूरा ऑपरेशन रिलायंस के हाथों में होगा। इसका मतलब है कि अब भारत में शेन के सभी फैसले रिलायंस की टीम लेगी और डेटा सिक्योरिटी पर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि शेन को भारत में काम करने के लिए भारतीय साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा और सभी कस्टमर्स का डेटा सिर्फ भारत में स्टोर होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चीन को भारतीय उपभोक्ताओं का कोई डेटा न मिले। रिलायंस की नई रणनीति। रिलायंस अब ई-कॉमर्स मार्केट में और मजबूती से कदम रखना चाहता है और शेन के पॉपुलर और बजट फ्रेंडली फैशन इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। अब तक रिलायंस अपने अजियो ऐप पर सुपरड्राई और गैप जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स बेच रहा था, लेकिन अब शेन के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म शेन इंडिया फास्ट फैशन ऐप लॉन्च किया गया है। यह रिलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि शेन की पहले से ही भारतीय युवा पीढ़ी में जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर। पहले शेन के कपड़े चीन से आते थे, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। नई डील के तहत शेन के सभी प्रोडक्ट्स भारत में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया मिशन को भी बूस्ट देगा और लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नए अवसर मिलेंगे। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। ग्राहकों के लिए क्या नया है? नया शेन इंडिया ऐप चुनिंदा शहरों दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में लॉन्च हो चुका है और जल्द ही इसे पूरे भारत में एक्सपैंड किया जाएगा। इस ऐप पर कपड़ों की शुरुआती कीमत सिर्फ 199 रुपए से होगी, जो भारतीय ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। इसके अलावा नए कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए डिस्काउंट्स और विशेष ऑफर्स भी दिए जाएंगे। रिलायंस बनाम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो। रिलायंस का यह कदम फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अमेजॉन जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए एक नई चुनौती पेश करेगा। मिंत्रा पहले ही सेम डे डिलीवरी जैसी सुविधाएं दे रहा है और अमेजॉन प्राइम भी तेजी से डिलीवरी का दावा करता है। ऐसे में रिलायंस भी फास्ट डिलीवरी और नए ऑफर्स के जरिए मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। शेन के लिए यह क्यों जरूरी था? शेन के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो फास्ट फैशन और बजट फ्रेंडली कपड़ों के लिए जाना जाता है। इस डील से शेन को वापस भारतीय ग्राहकों तक पहुंचने का मौका मिलेगा, जो उसके ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स के लिए बहुत जरूरी था। क्या यह डील सुरक्षित है? भारतीय सरकार ने शेन की वापसी को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। डेटा सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी को लेकर सरकार मान्यता प्राप्त ऑडिट्स किए जाएंगे, जिससे कोई भी सुरक्षा चूक न हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का संवेदनशील डेटा भारत के बाहर नहीं जाएगा। शेन की वापसी का असर। यह साझेदारी सिर्फ शेन के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतीय फैशन ई-कॉमर्स मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। क्या शेन फिर से अपनी जगह बना पाएगा? या रिलायंस का यह कदम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को और मजबूत बनाएगा? यह देखना अब काफी दिलचस्प होगा। अब आगे क्या? रिलायंस और शेन की यह साझेदारी भारतीय बाजार में एक क्रांति ला सकती है। यदि यह मॉडल सफल रहा, तो हमें और भी इंटरनेशनल ब्रांड्स को इसी तरह भारत में एंट्री लेते हुए देख सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय स्टार्टअप्स और लोकल ब्रांड्स को भी इस नई प्रतियोगिता से खुद को और बेहतर बनाना होगा। अंत में, शेन की वापसी भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है, खासकर उनके लिए जो ट्रेंडी और किफायती फैशन के दीवाने हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रिलायंस और शेन का यह कदम भारतीय ई-कॉमर्स मार्केट में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा, या यह सिर्फ एक और ब्रांड की वापसी बनकर रह जाएगा? अगले कुछ महीनों में इस साझेदारी का असली असर दिखेगा।